हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइंगल्स चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द क्वेश्चन इज, इन ट्राइंगल ABC, AD is a median and O is any point on AD. BO and CO on producing meet AC and AB at point E and F respectively. Now AD is produced to point X such that OD is equals to DX as shown in the figure. Then prove that first part हमें prove करना है EF is parallel to BC. Second part is AO by AX is equal to AF is to AB. Okay. So ये क्वेश्चन में हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पता होना चाहिए। होप सभी बच्चों को ये पता है। सो प्लीज ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहां पर हमें क्या बोला है, AD इज अ मीडियन। तो अगर AD मीडियन है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियन? मीडियन इज द लाइन सेगमेंट दैट जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड द ऑपोजिट वर्टेक्स। तो अगर AD मीडियन है तो ऑब्वियसली D विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। यस, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, so therefore D is the midpoint of BC by definition of median. Yes, ये हमें D जो है वो मिड पॉइंट कैसे पता चला? बाय डेफिनेशन ऑफ मीडियन, क्योंकि मीडियन क्या करता है? मिड पॉइंट ऑफ वन साइड और ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता है। ओके, अगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसका मतलब क्या हुआ? Therefore BD is equals to DC. ओके, अब ध्यान दीजिए, ये जो क्वाड्रिलैटरल है BXCO जो है, ये क्वाड्रिलैटरल में, इन क्वाड्रिलैटरल BXCO क्वाड्रिलैटरल में ध्यान दीजिए, यहां पर हमें मालूम है BD इज इक्वल्स टू DX, BD और DC क्या है? इक्वल है। दिस इज फ्रॉम 1 एंड दूसरा OD इज इक्वल्स टू DX। दिस इज गिवन, ये हमें दिया गया। अब देखो, ये जो क्वाड्रिलैटरल है BXCO, इसमें BC क्या है? एज अ डायगोनल है एंड OX भी डायगोनल है, और ये डायगोनल दोनों ही क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है, बिकॉज BD इक्वल्स टू DC और OD इज इक्वल्स टू DX, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है? डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। तो कोई भी क्वाड्रिलैटरल में जब डायगोनल्स बाइसेक्ट होता है तो बाय डिफॉल्ट वो क्वाड्रिलैटरल को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सो देयरफॉर डायगोनल्स BC एंड OX are bisecting each other at D. Yes, so therefore I can say that quadrilateral BXCO is a parallelogram. इसका रीजन, if diagonals of a quadrilateral bisect each other, then the quadrilateral is a parallelogram. Yes, if diagonals of a quadrilateral bisect each other, then that quadrilateral is a parallelogram. Okay, अब अगर ये parallelogram है BXCO, तो ऑब्वियस है इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो यहां पर BX will be parallel to CO. BX will be parallel to CO, opposite sides of a parallelogram. In the similar way, CX will be parallel to BO. Is it clear? Opposite sides of a parallelogram. Okay, so now अब ध्यान दीजिए, अब ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABX जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में यहां पर ऐसा थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं। ABX जो है, तो इसमें BX और FO ये जो है, और मैं इसको इधर तक ये कर देता हूं। ओके, पहला दो, इन ट्राइंगल ABX जो ट्राइंगल है, इसमें FO is parallel to BX. Yes,
FO जो है वो BX को पैरेलल है। कैसे पैरेलल है? देखो BX जो है वो CO को पैरेलल है, ये तो हमने यहां पर बताया BX इज पैरेलल टू CO, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेलल होगा। तो अगर BX CO को पैरेलल तो ऑब्वियस है BX FO को भी पैरेलल होगा, बिकॉज ये C डैश O डैश F दे आर कोलिनियर पॉइंट्स और वो सेम लाइन का ही पार्ट है ना। जो CO है और जो OF है वो सेम लाइन का ही पार्ट है ना। इज इट क्लियर? तो ऑब्वियस है अगर इतना पार्ट पैरेलल तो वो पूरा लाइन ही तो पैरेलल ही होगा ना। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर CO पैरेलल है तो ऑब्वियसली CF भी BX को पैरेलल होगा। तो यहां पर आप लिखोगे सिंस वी नो दैट BX इज पैरेलल टू CO एंड C डैश O डैश F। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते हैं दैट C डैश O डैश F का मतलब क्या हुआ। जो हमने FO इक्वल्स टू BX लिखा, जैसे यहां BX CO को पैरेलल है, बट हमने CO ना लिख के FO लिखा क्योंकि CO और FO जो है वो सेम लाइन का ही पार्ट है, बिकॉज दे आर कोलिनियर पॉइंट C डैश O डैश F। इज इट क्लियर? तो आपको ये लिखना है C डैश O डैश F। तो हम इन द प्लेस ऑफ CO वी कैन राइट FO आल्सो बिकॉज वो सेम लाइन का ही पार्ट है। ओके, तो FO इज पैरेलल टू BX। अब अगर FO BX को पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, AF अपॉन B, ये FB, तो यहां पर क्या आ जाएगा AF अपॉन FB will be equal to AO upon OX. Is it clear? This is by basic proportionality theorem. This is by BPT. Is it clear? तो अगर ये इसको पैरेलल है तो कोई भी ट्रायंगल में अगर ये सेगमेंट थर्ड साइड को पैरेलल है, so it will divide the other two sides in equal ratio. That is by basic proportionality theorem. तो AF upon FB will be equals to AO upon OX. Okay? अब यहां पर नेक्स्ट फोर्थ, अब ये ट्रायंगल में फोकस करिए। इन ट्रायंगल ACX इन ट्रायंगल ACX, देखो ACX जो ट्रायंगल है उसको मैं यहां ड्रॉ करता हूं, तो देखो AX और यहां CM। ओके, तो यहां पर ये OE जो है जो BO का पार्ट है, हाँ BO और ये E और ये CX। ओके, तो देखो OE इज पैरेलल टू CX बिकॉज CX जो है वो BO को पैरेलल है, CX जो है वो BO को पैरेलल है, CX जो है वो BO को पैरेलल। तो ऑब्वियस अगर CX BO को पैरेलल है तो वो OE को भी पैरेलल होगा। सेम रीजन जैसे वो यहां पर हमने दिया, ये भी कोलिनियर पॉइंट्स ही है। इज इट क्लियर? तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा दैट OE इज पैरेलल टू CX। रीजन यहां पर होप ये चीजें समझ में आ गई हैं। तो हम यहां पर अगर ये इसको पैरेलल है तो क्या आ जाएगा, AE अपॉन EC विल बी इक्वल्स टू AO अपॉन OX। ओके, तो ये मैं इरेज कर देता हूं। तो ये रीजन यहां पर आएगा सिंस वी नो दैट CX इज पैरेलल टू BO एंड वी नो दैट B डैश O डैश E दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो हम CX OE को भी पैरेलल लिख सकते हैं। ओके, तो अब ये अगर इसको पैरेलल है सो देयरफॉर AE अपॉन EC will be equals to AE upon EC will be equals to AO upon OX. This is by basic proportionality theorem. Hope it is clear. Now अब देखो थर्ड एंड फोर्थ में जो रिजल्ट आया हमें उन दोनों को कंपेयर करिए, तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है AO by OX दोनों में। तो अगर राइट हैंड साइड सेम है तो LHS भी तो इक्वल हो जाएगा। यस, तो देयरफॉर फिफ्थ में हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर AF upon FB will be equals to AE upon EC. This is from 3 and 4. From third and fourth से हमें ये मिला this is equals to this because उनका RHS भी equal है। Okay, अब यहां पर अब ये ट्राइंगल पे फोकस करिए। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में ये FE जो है यस दैट इज EF। ओके, अब ये ट्राइंगल में हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, देखो AF अपॉन FB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो हमें पता है कोई भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं तो जो लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा है दैट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। दिस इज बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, तो ये दोनों रिजल्ट से हमें ये मिल गया कि ये दोनों रेशियो इक्वल है। तो ये ट्राइंगल ABC जो ट्राइंगल है उसमें AF अपॉन FB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC अगर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, EF विल बी पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC
we are getting this ratio that AF upon FB is equals to AE upon EC। फिफ्थ में हमने इसका रीजन बता दिया है। तो कोई भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं तो वो जो सेगमेंट डिवाइड कर रहा है दैट इज EF will be parallel to BC by converse of basic proportionality theorem by BPT. Hope you have understood. So EF is parallel to BC. So the first part is proved. Okay. अब सेकेंड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है? AO by AX that is AO is to AX is equal to AF is to AB। तो ये जो हमें थर्ड में जो रिजल्ट मिला है इसे ही हम यूज करते हैं। तो सेवेंथ हमें क्या मिला है यहाँ पर? AF अपॉन FB is equal to AO अपॉन OX, ये मिला है रिजल्ट। ओके, हमें ये प्रूव करना है तो वो रिजल्ट हम यूज करेंगे जो हमने थर्ड में प्रूव किया। दिस इज फ्रॉम थर्ड। ओके, तो एक काम करते हैं, ये AO बाय AX जो है यहां पर है तो इसको हम यहां लिख देते हैं। तो ये सेम चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, इस AF इक्वल्स टू FB। ओके, होप इट इज क्लियर। जस्ट फ्लिप कर दिया। अब यहां पर हमें क्या चाहिए? AO बाय AX, बट यहां पर तो OX है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर एडिंग वन ऑन बोथ द साइड करना पड़ेगा, जिसे हम कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, बट सीबीएसई बोर्ड में ये प्रॉपर्टी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। तो इसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? एडिंग वन ऑन बोथ द साइड। तो प्रॉब्लम यहां पर, अगर यहां पर हम डायरेक्टली वन ऐड कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? वन ऐड दोनों साइड कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो AO प्लस OX अपॉन OX हो जाएगा। नाउ AO प्लस OX, AO प्लस OX विल बिकम AX। तो AX तो आ जाएगा, डिवाइड बाय AX आ जाएगा, डिवाइड बाय OX होगा, बट हमें OX नहीं चाहिए, हमें AO चाहिए। तो हम क्या करेंगे? प्लीज ध्यान दो, यहां पर हमें AO मेंटेन रखना है और इवन यहां पर AF भी मेंटेन रखना है। तो जो चीज को हमें मेंटेन करना है, जैसे AO और AF को मेंटेन रखना है, तो उसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो। तो अब क्या करते हैं? इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? OX अपॉन AO इज इक्वल टू FB अपॉन AF, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड, रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स। ओके, अब क्या करेंगे? एडिंग वन ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या हो जाएगा? OX अपॉन OA या AO प्लस 1 इज इक्वल टू FB अपॉन AF प्लस 1। सो एडिंग वन ऑन बोथ द साइड्स। अब ब्रैकेट में वो लिख दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OX प्लस AO या OA लिखो, तो जो फॉर्मेट में लिख रहे हैं वही फॉर्मेट में लिखते जाएंगे हम। तो सॉरी ये क्या आ जाएगा? OX प्लस AO इंटू 1 AO अपॉन AO इज इक्वल टू, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो FB प्लस AF अपॉन AF। तो व्हाट इज OX प्लस AO? OX प्लस AO इज नथिंग बट AX। यस, AX अपॉन AO इज इक्वल टू FB। तो FB प्लस AF इज नथिंग बट AB अपॉन AF। ओके, अब देखो यहां पर जो हमें रेशियो चाहिए वही है, बट ये रेसिप्रोकल करके, तो अगेन इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? AO बाय AX इज इक्वल टू AF बाय AB। यस, सो दैट कैन बी रिटन एज AO इज टू AX इज इक्वल्स टू AF इज टू AB। सो AO इज टू AX एंड AF इज टू AB। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ये जो रिजल्ट था ये तो हमने थर्ड में जो प्रूफ किया था वही चीज यूज किया है यहाँ पर। जिस पहले हम क्या करेंगे? उसका रेसिप्रोकल कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें AO और AF को मेंटेन रखना है। तो जो पार्ट को आपको मेंटेन रखना है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखा करो जब भी आप एडिंग वन ऑन बोथ द साइड्स करेंगे तब, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में वो तो मेंटेन रहेगा, न्यूमरेटर तो क्या हो जाएगा? उसमें ऐड हो रहा है ना दो चीज, यहाँ दो चीज ऐड होगा और जो न्यूमरेटर में वो तो वैनिश हो जाएगा वो टर्म, क्योंकि रिजल्टिंग टर्म आ जाएगा आपको। इज इट क्लियर? तो जब भी जो चीज मेंटेन रखना है, जैसे अगर हमें यहाँ OX मेंटेन रखना होता तो OX को हम डिनोमिनेटर में ही रखते और एडिंग वन ऑन बोथ द साइड करते, बट यहाँ पर हमें रेशियो क्या चाहिए था? हमें AO मेंटेन रखना था। ओके, तो पहले हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लिया, उसके बाद एडिंग वन ऑन बोथ द साइड, तो ये रिजल्टिंग ये आ गया। उसके बाद अगेन हमने रेसिप्रोकल ले लिया बिकॉज हमें शो करना था AO इज टू AX इज इक्वल टू AF इज टू AB। Hope you have understood. If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने जितना स्लो हो सका उतना मैं नॉर्मली आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में छोटा मोटा कुछ डाउट रहेगा तो मैं क्लियर कर दूंगा।
अगर ज़्यादा ही कुछ बड़ा डाउट होगा या कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहे, इसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर आपको डाउट्स है तो उसके ऊपर हम अलग वीडियो बना देंगे. सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन कीप ऑन रिवाइजिंग एंड कीप अपडेटिंग योर concepts. Thank you.